छतरपुर में सागर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के खेल का भांडाफोड़ किया है। सागर लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के सहायक अभियंता सहित 3 को 80,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सहायक अभियंता रिंकू मैना, टेस्टिंग सहायक प्रवीण तिवारी और लाइनमैन घनश्याम दास दुबे ने पीड़ित पर बिजली का मामला न बनाने के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से की। जब पीड़ित सहायक अभियंता रिंकू मैना के चैम्बर में 80,000 की रिश्वत दे रहा था, तभी लोकायुक्त पुलिस ने तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तीनों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यहाँ एक दोना फैक्ट्री मैंने अभी चालू की थी, तो किसी ने शिकायत कर दी, तो हमारे यहाँ ये गए, वो बिजली प्रकरण का मेरे ऊपर केस बनाया और बनाए रही थी। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए की हमसे रिश्वत की मांग की थी। 2-3 दिन का समय दिया गया था, तो उसमें मैंने अरेंज करके 80,000 रुपये लेके आया था। आज हमने एक ट्रेप की कार्रवाई की है विद्युत मंडल छतरपुर में। सहायक यंत्री रिंकू मैना और टीए जो है तिवारी और लाइनमैन घनश्याम दुबे को आज हमने जो है 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सुनील उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बड़ा खेल चल रहा है बिजली विभाग में। ये ठीक है, एक मामला सामने आया, लेकिन ये दर्शाता है कि ऐसे सैकड़ों लोग इन रिश्वतखोरों का शिकार हुए होंगे अभी तक। सुनील जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है बिजली विभाग द्वारा, उसके बाद फिर लेन देन की बात की जाती है। इससे साफ उजागर हो गया जिस तरह से आज 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और उसके बाद 80,000 में आज जब देने जा रहा था पीड़ित युवक, तो उसके बाद तत्काल जो लोकायुक्त की टीम थी सागर की, उन्होंने उसको रंगे हाथों 80,000 की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर काम किया जाता है और बिजली चेकिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो आम उपभोक्ता है, कई बार वो शिकायत करता है कि उनका निराकरण नहीं हो रहा है और उनकी बिजली चोरी पकड़ ली गई। उसके बाद जबरदस्ती उनके ऊपर केस भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद जब निपटाने के लिए उनके एवज में पैसों की मांग की जाती है। हालांकि सारे उपभोक्ता इस तरह से सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन जिस तरह से इस उपभोक्ता ने हिम्मत दिखाई है और लोकायुक्त की टीम को पूरी मामले की सूचना दी थी, उसके बाद आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच अभी भी लोकायुक्त की टीम कर रही है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुनील। और अब आगे बढ़ेंगे। एमपी में आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल केस में अभी संदिग्ध हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। एनआईए इन दोनों को 8 अगस्त को पूछताछ के लिए फिर बुलाएगा। पूछताछ के लिए संदिग्ध हाफिज अनस, जुबैर मंसूरी को नोटिस दे दिया गया है। मॉड्यूल को लेके जो जांच की जा रही है, उसमें जो 2 युवकों से पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। खुद सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बताया कि किस तरीके से एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये मामला नहीं है, सेंट्रल एजेंसी इसमें जांच कर रही। जो अनस है और जो दूसरा जो युवक है सिलवानी का जो रहने वाला है, दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन एनआईए ने इन्हें दिल्ली जो है 8 तारीख को यहाँ पर बुलाया। हालांकि कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। हमने अनस के परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया बातचीत करने से। उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स, हम कोई बात मीडिया से नहीं करेंगे। लेकिन तमाम अभी ऐसे सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेके कि किस तरीके से ये मॉड्यूल था, किस तरीके से लोग जुड़े थे। हालांकि जो साफ तौर से इनकार परिवार यहाँ पे जब बातचीत की, उन्होंने कैमरे के सामने नहीं आने की शर्त पे बात की थी और साफ तौर से तमाम सवालों को लेके वो इनकार कर रहे हैं कि उनके जो बेटा था वो इस पूरे मामले में नहीं है। एनआईए ने ये क्लियर भी कर दिया, लेकिन पूछताछ के लिए जरूर उन्हें एक बार और दिल्ली बुलाया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और एनआईए की दबिश के बाद अब्बास नगर में दहशत का माहौल है। न्यूज़ 18 की टीम हाफिज अनस के घर पहुंची, जहां उसके परिजनों ने अपने बेटे को निर्दोष बताया। एनआईए की जांच पर अब्बास नगर के रहवासियों ने सवाल उठाया है।
टीम इस समय अनस के मोहल्ले में है। आप देख सकते हैं ये वही इलाका है ओल्ड सिटी का अब्बास नगर, जहां से एनआईए की टीम ने अनस से पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद तमाम सवाल किए गए थे और कई तरीके के आरोप भी लगे थे, लेकिन फिलहाल पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हालांकि परिवार से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन परिजन इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को लेकर तैयार नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे। अनवर भाई, ये बताइए कि आप कल यहाँ पे थे, क्या हुआ था कल? दरअसल सुबह मॉर्निंग का टाइम था, 8 साढ़े 8 9 बजे समथिंग का। तो 3-4 बलेरो आई और बलेरो में से काफ़ी पुलिस अधिकारी जो सिविलियंस थे, सिविल ड्रेस में थे, वो उतरे और एक जो बलेरो थी उसमें से हाफिज अनस थे, उनके साथ आए थे गाड़ी के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने उनको उतारा मैंने देखा कि काफ़ी लोग हैं, गाड़ी आई है, तो वो अनस मी को उतार के वो स्कूल में ले गए। उन्होंने ऑफिस का लॉक था, ऑफिस का लॉक खुलवाया और अब आपका वोटर आईडी कार्ड नए रंग रूप में नजर आएगा। साथ ही ये आधार कार्ड से भी लिंक होगा। नए वोटर आईडी हॉलमार्क के साथ जारी होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि आधार से जोड़ने का अभियान शुरू हो गया है। इसके अलावा अब साल में 4 बार नए मतदाता अपने नाम जुड़वा सकेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अधिनियम संबंधी नियम है उनमें परिवर्तन किया गया है। वोटर आईडी को भी अब और भी ज़्यादा हाईटेक बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या कुछ ये संशोधन है और क्या बदलाव देखने मिलेगा? देखिए, एक तो यह है कि 18 साल की आयु पूर्ण करने के लिए जो कट ऑफ डेट होती थी, जो पहले 1 जनवरी होती थी साल की, अब साल में 4 तिथियां होंगी। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो इन 4 तिथियों में जो मतदाता 18 साल का हो रहा है अपना नाम जुड़वा सकेगा। तो युवा मतदाताओं को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और उनके नाम जुड़ेंगे और वो चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। दूसरी बात आपने कही, जो फ़ोटो आईडी कार्ड है उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा रहे हैं और फ़ोटो आईडी कार्ड अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाता को उसके घर बैठे उसके एड्रेस में मिलेगा। तो सारी व्यवस्था एक तरह से ऑनलाइन की गई है और व्यक्ति का जो इंटरफेस है वो ख़त्म किया गया है। व्यक्ति अपना आवेदन कर दे और उसके घर पे सीधे उसको कार्ड प्राप्त हो। ऑनलाइन सर, ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा? ये सारे आवेदन ऑनलाइन होंगे और कार्ड जो बन के आपके घर पे आपको मिल जाएगा। क्या सर सेफ्टी फीचर्स वोटर आईडी कार्ड में दिखेंगे आप? उसमें होलोग्राम की व्यवस्था की गई है, घोस्ट इमेज की व्यवस्था की गई है, QR कोड जोड़ा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से की गई हैं जिसका फ़ायदा मिलेगा वोटर्स को। सर, आधार से भी लिंक किया जाएगा वोटर आईडी को, इसके पीछे सर क्या वजह? नहीं, एक तो मतदाता क्या जो एंट्रीज़ हैं उसका सत्यापन हो, डुप्लीकेसी रोकने में मदद मिलेगी। और आज से अभियान आरंभ किया गया है जो 31 मार्च तक चलेगा। इसमें हम लोग व्यक्ति से ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरह से भी वो करना चाहे उसके आधार नंबर प्राप्त करके लिंकेज की कार्रवाई की जाएगी। कुछ सर डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है क्या वोटर आईडी का? नहीं, वोटर आईडी कार्ड जो पहले वर्टिकल होता था वो हॉरिजॉन्टल होगा। डिज़ाइन भी चेंज हुआ, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स भी उसमें लाए गए। तो अब आपका वोटर आईडी कार्ड जो है वो थोड़ा सा आधुनिक और खूबसूरत नजर आएगा, क्योंकि उसमें हॉलमार्क भी होगा, सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाया जाएगा और वो आपके आधार नंबर से लिंक भी होगा। ये नवाचार किया जा रहा है भारत मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा और ये जो पूरा अभियान है वो आज से शुरू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।